नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अजय कुमार सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिलेड डेवलपमेंट चाइल्ड के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कारण पे बात करूंगा, इसके लक्षण पे बात करूंगा और होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हो सकती है उससे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिलेड डेवलपमेंट चाइल्ड के बारे में। अगर इसके पीछे कारण की बात की जाए दोस्तों, तो इसके पीछे बेसिकली जो 4 कारण लमसम जो देखने के लिए मिलते हैं। पहला कारण क्या होता है? जेनेटिक कारण। दूसरा कारण क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर हेड में किसी तरह का अगर इंजुरी हो जाता है तो ये भी एक कारण है। अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर बच्चे को ऑक्सीजन यानी हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो भी ये एक कारण है। दोस्तों, देखने के लिए इसमें यह मिलता है कि बच्चा जो नॉर्मल जो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, अगर माइंड के डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो 3 महीने में क्या होता है कि बच्चा अपना नेक को क्या करता है कि होल्ड करने लगता है। 3 महीने के बाद से क्या करता है कि वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स लेने लगता है। आप अगर कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा वो मुस्कुरा करके रिस्पॉन्स देता है, या फिर जो है थोड़ा हंस करके रिस्पॉन्स देता है, या कुछ ऐसा हाथ का एक्टिविटी जैसे कोई चीज को पकड़ना चाह रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। तो हम समझते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और न ही रिस्पॉन्स ले रहा है तो ये दशा स्थिति थोड़ी सी लगती है कि नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर 1 साल का बच्चा हो जाता है और छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, 1 साल के बाद से जो 1.5 साल 2 साल का होता है उस बीच में अगर सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करता है, तो समझना आना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है माइंड के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरी दशा स्थिति आती है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कहने का मतलब है कि फिजिकल डेवलपमेंट की। अब दोस्तों, इसमें क्या देखने को मिलता है? 3 महीने में बच्चे को नेक को होल्ड करना चाहिए। 3 महीने के बाद से बच्चे को बॉडी को थोड़ा सा टर्न करना चाहिए, बेड पर टर्न होना चाहिए। उसके बाद से 6 महीने से 1 साल के बच्चे को कम से कम कोशिश करना चाहिए कोई चीज को पकड़ करके खड़ा होने की कोशिश करें, और 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चे को चलना चाहिए। ये दशा स्थिति जब नहीं दिखती है तो समझ में आना चाहिए कि शारीरिक विकास में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तीसरी दशा स्थिति ऐसी आती है दोस्तों कि मेंटल भी डिस्टर्ब रहता है और फिजिकल भी डिस्टर्ब रहता है। कहने का मतलब है कि माइंड का ही पार्ट डिस्टर्ब होता है और शारीरिक जो विकास है वो भी डिस्टर्ब रहता है। दोनों में डिले नजर आता है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए क्या होम्योपैथ की बेहतरीन दवाइयां आ सकती है, जो कि कंडीशन के हिसाब से अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं और बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ साथ सुधार देखने के लिए मिलता है आपको। तो दोस्तों, दवाइयां जो मैं बताने जा रहा हूं ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अगर इस तरह की दशा स्थिति से अगर आपके बच्चे में कुछ अगर दिखता है आपको, तो कोशिश करें नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, जो इसकी पहली जो मेडिसिन है वो है नेट्राम्यूर। अगर नेट्राम्यूर का कंडीशन क्या देखने के लिए आपको मिलेगा? अगर नेक का होल्डिंग करता है बच्चा 3 महीने के अंदर नहीं, तो वहां पर नेट्राम्यूर के बारे में सोचना है। उसके साथ साथ थोड़ा रिस्पॉन्स में कमी अगर आ रहा है, वहां नेट्राम्यूर के बारे में सोचना है। अगर थोड़ा सेंटेंस बोलने में दिक्कत आ रहा है साल भर में, तो वहां पर आपको नेट्राम्यूर के बारे में सोचना है दोस्तों। यहाँ पर माइंड साइड अगर आपको डेवलपमेंट की बात अगर आती है तो वहां पर नेट्राम्यूर के बारे में आपको जरूर सोचना है दोस्तों। 30 पावर में लेकर के आनी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, ऐसे करके 2-2 बूंद गोली में अगर कोशिश करें, अगर दोस्तों देते हैं तो अच्छा रहता है। या फिर 1 चम्मच पानी में या दूध में मिला करके 2 बूंद अगर देते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब जो दूसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों, अगर शारीरिक विकास में अगर लग रहा है कि डिले हो रहा है, अगर बच्चे का जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, उसके एक्टिविटी में मूवमेंट में जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, बच्चे को समय के हिसाब से चलना चाहिए, बच्चे को समय के हिसाब से क्रॉल होना चाहिए, बच्चे को समय के हिसाब से नी डाउन होना चाहिए, तो दोस्तों ये सभी चीज अगर समय के हिसाब से दिखता है तो समझना चाहिए कि बच्चे में डेवलपमेंट सही हो रहा है। लेकिन जब ये डिले हो जाता है तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको कैलकेरिया कार्ब के बारे में सोचना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब आपको 30 पावर में लेकर के आनी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 1 चम्मच दूध में या 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके बच्चे को देना है। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब में क्या देखने के लिए मिलता है? अगर मेंटल और फिजिकल दोनों आपको लग रहा है कि डिले चल रहा है, कहने का मतलब है कि मानसिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो रहा है नॉर्मल बच्चे की तरह, और शारीरिक विकास भी अगर सही तरीके से नहीं हो रहा नॉर्मल बच्चे की तरह, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको बराइटा कार्ब लेकर के आनी है। 30 पावर में लेकर के आनी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 1 चम्मच पानी में या फिर 1 चम्मच दूध में उसे डाल देना है और बच्चे को पिलाना है।
तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको होम्योपैथ की 3 जो बेहतरीन मेडिसिन जो बताया है, इसे दशा स्थिति के हिसाब से देनी है, सभी दवाइयां नहीं देनी है। तो दोस्तों इसी के साथ में अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह का मैं हर समय आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।